क्यों खर्चने हैं लाखों? अगर आपने टूरिस्ट वीजा पे जाना है या आपने विजिटर वीजा पे जाना है। अगर आपने टूरिस्ट वीजा पे जाना है या आपने विजिटर वीजा पे जाना है तो आपको लाखों रुपए खर्चने की जरूरत नहीं है अपने वीजा के ऊपर। अगर पैसे खर्च नहीं है तो अच्छी टिकट लो, अच्छे होटल में रुको, वहां जाके अच्छे पैकेजेस लो, उस पर खर्चो। पर वीजा के लिए कौन कहता है कि भाई इतने लाखों रुपए खर्चो? जो बच्चे आके पूछते हैं कि हाँ जी हमें पैकेज दे दो, हम बाद में आपसे आफ्टर वीजा ले लेंगे। क्यों खर्च रहे हो आप इतने पैसे? क्यों अपनी हार्ड एंड मनी इतनी खराब कर रहे हो? अगर आप टूरिस्ट पे जाना चाहते हो, विजिटर वीजा पे जाना चाहते हो, तो मैं आपको बताऊं, आपको ना ही कोई एजुकेशन चाहिए, बड़े सिंपल से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। मिनिमम 4 से 5 डॉक्यूमेंटेशन आपके पास जरूर होने चाहिए, जैसे कि आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है तो वो, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका पासपोर्ट और आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री। ये सब चीजें अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब टूरिस्ट वीजा में तो आपको एक टूर पैकेज बनाना पड़ता है, आपको घूमने की डिटेल बनानी पड़ती है। और विजिटर वीजा में आप जिसको मिलने जा रहे हो, जिसको विजिट करने जा रहे हो, चाहे वो आपका फ्रेंड है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपका बहुत पुराना कोई कुलीग है, तो वो आप उनसे स्पॉन्सर मंगा सकते हो। स्पॉन्सर नहीं है तो टूरिस्ट पे चले जाइए, घूम फिर आइए। आपके पास अगर इतने पैसे हैं, जो कि ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं, आपके अपने पैसे वो चाहिए कि आप जिसमें अपना खर्चा निकालने के बाद साल का बाकी आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो, आप घूमने पे लगा सकते हो। गोरे भी तो वही ऐसे ही करते हैं कि जितनी उनकी सैलरी आती है उसमें से जो खाना खर्चा और रहने के पैसे हैं वो निकाल के बाकी से वो घूम के आते हैं। तो वही काम आपके ऊपर भी है, आपके ऊपर भी सेम रूल एप्लीकेबल है। तो इतने लाखों रुपए क्यों खर्चना चाहते हो? जस्ट बिकॉज कि आपको नॉलेज नहीं है, या आपको पता ही नहीं है, या किसी ने बताने की कोशिश ही नहीं करी कि लाखों रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। भाई जब काम सस्ते में बन सकता है तो इतने पैसे लगाने क्यों है? कोई लोड नहीं है, बिल्कुल भी मत लगाइए। आप ओशंस क्रॉस के पास आइए, किसी भी ब्रांच में जाइए। हमारी 20 साल से हम लोगों को गाइड कर रहे हैं कि भी आप अपना टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा कैसे ले सकते हैं, क्या उसके सही टाइमिंग्स होते हैं। टूरिस्ट के लिए स्पेशल टाइम देखना जरूरी है कि उस टाइम पे वहां मौसम कैसा है जिसपे आप घूमने जा सकते हो कि नहीं जा सकते। ऑब्वियस ही बात है, अगर बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर है किसी कंट्री में और आप कहो जी वीजा ऑफिसर को हमने घूमने जाना है और हमने ये डेस्टिनेशंस देखनी है, तो उसने तो पहले समझना कि भाई इतनी ठंड में करने क्या जा रहे हो वहां पे आप। हाँ, अगर आप कोई स्पोर्ट्स लवर हो, जैसे कि आइस स्केटिंग करते हो, स्कीइंग का शौक है आपको, फिर आप कह सकते हो कि हाँ जी उस वेदर कंडीशन में मेरे को जाना है। या आपने न्यू ईयर देखने जाना है, या आपने क्रिसमस देखने जाना है, वो एक लॉजिकल रीजन है। रीजनिंग होनी बहुत जरूरी है। ओशंस क्रॉस हमेशा आपको गाइडेंस देता है ताकि आप घर बैठे भी समझ सके कि इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है कि आप इतने लाखों रुपए दे दें उस चीज के लिए जो काम हजारों में हो सकता है। आपको कोई भी डाउट है, आप एक बार टीम से आके मिलिए। टीम से मिलने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा, जो एक्सपीरियंस हमारे साथ है, जो 20 साल का एक्सपीरियंस तजुर्बा हमारे पास आ रखा है, चाहे वो किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, यूएसए जाना है, यूके जाना है, या फिर यूरोप जाना है, यानी 6 कंट्रीज में से आपने कहीं पे भी जाना है, इवन दुबई भी जाना है आपने, तो आपको अगर नहीं गाइडेंस है तो आप आके वीजा अप्लाई कर सकते हैं हमारे थ्रू। आपने सिंगापुर जाना है, आप उसके लिए भी आपको गाइडेंस मिलेगी। सो मेन रोल है गाइडेंस का और टाइमिंग का। विजिटर वीजा वाले जो एक इनवाइट के ऊपर जाते हैं, या आप कह लीजिए उनको स्पॉन्सरशिप आती है, स्पॉन्सरशिप ही मेन देखने वाली होती है कि कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उसका रिलेशन क्या है आपके साथ, उनकी अपनी उस कंट्री के अंदर इनकम सोर्स क्या है, क्या वो कमाते हैं, क्या वो इतने एलिजिबल हैं कि आपको बुला के आपका खर्चा सह सकते हैं। तो अगर ये डिटेल्स आपको समझ आ गई हैं तो ये मोटी मोटी 80% डिटेल्स हैं जो आपको वीजा लेने में काम आ सकती हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप एक बार आइए, क्योंकि वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली ओशंस क्रॉस आपको गाइड करेगा।
और आपको हेल्प आउट करेगा समझने के लिए और अपना वीज़ा लेने के लिए। नमस्कार जी।